हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया था 1.4 का, आपका पहला, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 मैंने रिजॉल्व किया था। तो आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताऊँगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं आज हम अपने दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ और आप देख लेना, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन में 6/15 क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका जो कि शांत है, इस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया। ये शांत है, 6/15 जैसा है, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2/5 है, यानी 2 5 के अलावा अंश हर में और अलावा कोई नहीं है, तो ये शांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं मैंने दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसका है, दूसरा में जो है, अगर आप ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत हमारा एक ये है 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 × 5 का स्क्वायर, 6/15 और 35/50। ये जब सब क्वेश्चन जो है शांत है, तो इनका लिखने बोल रहा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन 13/3125, 13/3125 को हम लेते हैं। तो 13/3125 का पूर्णखंड क्या था, 5/5 ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5/5 है तो हम 2 बज के 2/5 से गुना ऊपर और गुना भाग दोनों करेंगे। अंश में भी 2/5 से गुना करेंगे और हर में भी, अंश में भी और हर में भी 2/5 से गुना करते हैं हम। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 13 गुना 2/5 बराबर हो जाएगा आपका 32, और ये 5 दूनी 10, 10/5। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 5 तो इसमें है ही आपका, शांत होने के लिए 5 और 2 होना चाहिए होता, 5 इसमें है तो मैंने क्या किया, 2 से कर दिया है। तो 2/5 से गुना कर दिया और गुना भाग भी कर दिया, गुना भाग दोनों कर दिया। तो हमारा जो प्राप्त आया 13 गुने 2/5 बराबर 32, 2/5 बराबर 32, तो 5 दूनी 10/5। तो ये अब जब गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 32 गुने 13 करेंगे तो हम 416 प्राप्त होगा। 416 बराबर 10/5 है उसके 5 0 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया 0.1234 416 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद 0, यानी दशमलव प्रसार इसका क्या निकलेगा, 0.00416, 0.00416। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8। तो 17/8 को क्या करेंगे हम, 17/8 में 17/2 का क्यू लिख सकते हैं, इसका 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 के क्यू से गुणा और भाग करेंगे, 5 के क्यू से गुणा और भाग करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 17 गुने 125, 17 गुने 125 बट्टे 5 दूनी 10/क्यू, 10/क्यू। तो 17 गुने 125
बट्टे 1000, 3 जीरो 10 पावर। अब ये आप निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 17 गुना 125 आप करते हैं तो आपका निकल के आएगा 2125 बट्टे 1000, 1 2 3 1 2 3। तो आपका इसका दशमलव प्रसार क्या आपका निकल के आया 2.125 आपका ये इसका दशमलव प्रसार आपका निकल के आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो है 15/1600 15/1600 15/1600। जब 15/1600 है इसको हम निकालेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा 2/6 गुना 5/2। तो हम इसमें क्या करेंगे 15/2/6 है गुना 5/2 है, तो क्या करेंगे 5/4 से गुना और 5/4 से भाग करेंगे। 5/4 से गुना और 5/4 से भाग भी हम करेंगे, तब ये हमारा आ जाएगा 15 गुना 5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 625 और 5 दूनी 10, 10/6 ये 6 निकल के आएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा 625 गुने 15 तो आपका आ जाएगा गुना करने पे 9375 बट्टे 10/6 यानी 10 पर कितने जीरो 6 जीरो। तो जब हम इसे निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 9375। 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 अंक बाद 6 के बाद जीरो देंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा 0.009375। ये इसका दशमलव प्रसार आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हमारा जो होगा 23/2 गुने 5/2 5/2। तो हम इसमें क्या करेंगे 23/2 5/2 इसे हम करेंगे 5/1 से या 5/1 से यानी 5 से गुना भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 115/10 3 10/3 115 10/3 यानी 3 जीरो। तो 115 1 2 3 के बाद जीरो 1 2 3 यहाँ इसको लिखेंगे 0.115। ये इसका दशमलव प्रसार आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का 6/15 6/15 तो 2 दिया 6 5 दिया 15 2/3 2/5 इसमें हम क्या करेंगे 2/5 में 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 5 दूनी 10 1 जीरो 1 अंक बाद जीरो 0.4। नेक्स्ट इसका आपका 35/50 तो काट सकते हैं 7 × 35 10 × 50 यानी ये क्या आ गया 7/10 इसको हम लिख सकते हैं 0.7। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो मैं पहला लेता हूँ 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह जो है यह शांत है, तो लिख सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, प्रसार शांत है, इसलिए यह p बटा q के रूप की परिमेय संख्या है। जिसमें हर q 2n 5n के रूप का है, जहाँ n ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहाँ n क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये p बटा q के रूप में हो सकता है। यह हमारी जो दी गई संख्या है शांत है। ठीक है, और इसी का नेक्स्ट दूसरा जो आपका दिया हुआ है, 0.1201201200, ये मतलब ये आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यह क्या? अशांत है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।